ओके, आज हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर नेम क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल। ये 8th स्टैंडर्ड के लिए है और दिस इज फ्रॉम फ्रैंक एजुकेशन, फ्रैंक पब्लिकेशन। ठीक है, फ्रैंक पब्लिकेशन से ये एक्सरसाइज लिया गया है। तो दो द स्कूल विच इज फॉलोइंग द फ्रैंक पब्लिकेशन, इट इज हेल्पफुल फॉर देम। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन कर दूंगा, सो जस्ट स्टे फोकस्ड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, the average of three angles of a quadrilateral which are in the ratio is 77। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चार साइड होते हैं, ठीक है, और इसके चार एंगल भी होते हैं। ओके, और इसका जो तीन एंगल है वो रेशियो में दिया है, थ्री एंगल्स, कोई भी तीन एंगल इसमें से, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा कोई भी ले सकते हो। तो 2 रेशियो 5 रेशियो 4, ये तीन इसके एंगल दिए। फोर्थ वाले के बारे में कुछ नहीं बोला है फिलहाल। ओके, तो इसका अगर हमने कॉमन मल्टीपल लिया x, मतलब ये रेशियो में दिया है फिलहाल, है ना, इनको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर इसका एक कॉमन मल्टीपल लोगे, कॉमन मल्टीपल, लेट कॉमन मल्टीपल भी x, अगर जैसे आप कॉमन मल्टीपल भी x लोगे तो ये एंगल सेपरेट हो जाएंगे और ये एंगल हमें मिलेगा 2x 5x और ये मिलेगा 4x। ओके, एक और इसमें बात बोली गई है कि इसका जो एवरेज होता है वो 77 होता है। एवरेज का मतलब हर एक एंगल को यहाँ पे फिलहाल कंसिडर किया गया है कि वो 77 है, मतलब ये वाला एंगल भी 77 है, ये वाला एंगल भी 77 है और ये वाला एंगल भी 77 है, ऐसा कंसिडर किया गया, मतलब ऑन एन एवरेज फाइंड किया गया। ठीक है, तो अगर हम तीनों को प्लस करेंगे यहाँ पे 2x 5x और 4x, है ना, और ये तीनों एंगल का एवरेज क्या है 77 77 77, तो ये आ जाएगा 3 टाइम 77। इज दैट क्लियर? फर्स्ट एंगल का एवरेज वैल्यू क्या है 77, सेकेंड एंगल का एवरेज वैल्यू क्या है 77, थर्ड वाले का क्या है 77। तो इसका मतलब यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिया 3 टाइम 77। इज दैट क्लियर? अगर तीनों को मैं प्लस करता हूं, तीनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 3 टाइम 77 मिलेगा। ओके, अब मैं इसको ऐड कर लूं, 2 + 5 7, 7 + 4 11x और ये होगा 3 इंटू 77। 11 को यहाँ पे नीचे लो तो x यहाँ पे जाएगा 3 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 वन जा 11 7 जा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x का वैल्यू हमें मिल रहा है वो x का वैल्यू हमें मिल रहा है 3 इंटू 7 और ये होता है 21। ओके, तो x हमें मिल गया। अब हम लोग इसका जो वैल्यू है, ये जो एंगल्स है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, 2x 5x और 4x। तो एंगल्स आर, यहाँ पे लिखो देयरफॉर एंगल्स आर, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 2x, तो 2x का मतलब 2 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 42, है ना। फिर आएगा 5x, तो इसका मतलब क्या होगा 5 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 5 1 5 5 2 10 105। और लास्ट है 4x, तो ये आएगा 4 इंटू 21, तो यहाँ पे आएगा 4 1 4 4 2 8। तो यहाँ पे हमने थ्री एंगल्स जो है वो फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें फोर्थ एंगल, ये देखो ये वाला फोर्थ एंगल है, ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर चारों एंगल को प्लस कर दो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर आप प्लस कर दो तो उसका वैल्यू आता है 360। उसका वैल्यू क्या आता है 360। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे तीन एंगल तो हमें पता है, चौथा एंगल जो फोर्थ एंगल है वो हमें पता नहीं है, तो आप फोर्थ एंगल को y ले सकते हो। फोर्थ एंगल को फिलहाल y ले लो, है ना। तो यहाँ पे लिखो लेट फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल बी वाई, है ना, जो फोर्थ एंगल है वो हमने वाई ले लिया है। तो यहाँ पे चारों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 360 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 42 प्लस 105 प्लस 84 और यहाँ पे क्या आएगा, और या फिर चारों को प्लस करने से अच्छा है कि देखो हमने तीन का प्लस किया है तो यहाँ पे 11x आ रहा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये ज्यादा सिंपल रहेगा कि आप यहाँ पे ले लो चारों एंगल को 2x 5x 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, है ना। यहाँ पे ये तीन एंगल हो गए और ये फोर्थ एंगल हो गया, तो तीनों एंगल को प्लस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 11x आएगा
प्लस वाई इज इक्वल टू 360। अभी आपको x की वैल्यू पता है, दैट इज 21 प्लस वाई इज इक्वल टू 360। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू 11 क्या होगा, 21 इंटू 11, मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ, 21 है ना, तो यहाँ पे आएगा 231। ओके, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 231 इज द आंसर, प्लस वाई इज इक्वल टू 360। अब ये 231 वहां पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू फाइनली क्या आएगा, 360 माइनस 231 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 9, और ये 5 में से 3 गया तो 2, एंड 3 में से 2 गया तो 129, है ना, करेक्ट है, एक बार देख लो, चेक कर लो। 10 में से 1 गया तो 9, एंड 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1, है ना, 129। सो दिस इज द आंसर, है ना। तो हमने चारों एंगल यहाँ पे क्या कर लिए, फाइंड कर लिया। नाउ स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, है ना, इसको स्टॉप करके लिख लो। चलो डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को लिखना है, साथ में नहीं लिखना है और लास्ट में नहीं लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा वीडियो देख लिया फिर हमने स्टॉप करके लिखा। हर एक क्वेश्चन को जब मैं लिखने बोलता हूं तो वीडियो को पॉज करो और वहां पे इसको लिख लो। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन से क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, कौन से क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, मतलब ये जो सेट है ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल हो सकते हैं या नहीं, ये वाला हो सकता है कि नहीं, ये वाला हो सकता है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। कैसे पता चलेगा कि ये चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के हैं, कभी होता है ये, अगर चारों एंगल को, मैंने जस्ट अभी पहले समय बताया कि अगर चारों एंगल को प्लस करोगे तो आंसर अगर 360 आएगा, तो इसका मतलब ये चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल्स के हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला मैं करता हूं, बाकी आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे 72 प्लस 69 प्लस 105 प्लस 109, इनको प्लस करो और देखो आंसर आता है क्या, क्या आ रहा है आंसर, वो देख लो एक बार। 72 69 105, तो यहाँ पे आएगा 9 टू 11, ये 16 आ जाएगा, और ये 14 246। अब इसमें लास्ट वाला जो एंगल है वो भी ऐड कर देंगे, 109, 9 और 6 कितना होगा, यहाँ पे 15 होगा, ये 5 होगा, और ये 3 होगा। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 355, है ना। यहाँ पे हमने ऐसे लिखना है, सिंस का मतलब होता है क्योंकि 72 69 105 109 इनको ऐड करने के बाद 350 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 360, ये 360 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर 72 69 105 109 कैन नॉट बी एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है, बाकी ये तीन आपको ट्राई करना है, जिसका 360 आएगा, इसको वीडियो को पॉज करके पहले ये लिख लो और बाकी ये खुद से ट्राई करो। तो जिसका भी 360 आएगा, मतलब जो भी एंगल को प्लस करने पे 360 आएगा, वो सारे एंगल क्वाड्रिलेटर के एंगल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि जो अननोन वैल्यू है, फाइंड एक्स एंड वाई, है ना, यहाँ पे जो भी एक्स एंड वाई अननोन्स है वो हमें फाइंड करना है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ए वाला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, देखो ये चार साइड है इसके, और ये चारों साइड मतलब यहाँ पे इसके क्वाड्रिलेटर दिए, और प्लस यहाँ पे एक लाइन बनाया है जिसपे यहाँ पे आ रहा है, ये टोटल 50 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, और ये वाला आ रहा है 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये ऐसे डबल राउंड, ये यहाँ पे दो ऐसे लाइन किया है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों एंगल सेम है। समझ रहे हो बात को, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है ना, ये जो सिंबल है ऐसा ऐसा करके बना है ना, ये सिंबल, ये दोनों साइड बनाया है, तो ये सिंबल और ये सिंबल दोनों सेम है, इसका मतलब एंगल भी सेम है। अंडरस्टूड। ये सिंबल देने का मतलब समझ रहे हो आप, है ना। यहाँ पे ये जो सिंबल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो सिंबल दिया है और ये जो सिंबल दिया है, ये दोनों सिंबल सेम है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम है। अंडरस्टूड। और इसका एक एंगल दिया हुआ है एक्स, एक दिया हुआ है एक्स, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी एक्स हो जाएगा। अंडरस्टूड। ये है यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है,
एक स्ट्रेट लाइन का पता है पूरा एंगल क्या होता है, ध्यान से समझना जरा इसको। ये स्ट्रेट लाइन होता है, इसका एक पूरा ऐसा एक राउंड का एंगल कितना होता है 180। कितना होता है 180। तो समझो ये वाला जो गैप है, ये वाले को मैं y लेता हूं, ये वाले को क्या लेता हूं मैं y। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर 50 प्लस y प्लस 70 इज इक्वल टू 180। अंडरस्टूड। एक स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है 180 होता है, इस बात को समझ लो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 50 प्लस वाई प्लस 70 180 होता है। 50 प्लस 70 कितना होता है अभी यहाँ पे 120 होता है। 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये 120 वहां पे जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा 180 माइनस 120, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 60। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 60 आ रहा है। ये सुनो, अब इस क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से सम देखना, इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल है 40, ये वाला है x, ये वाला भी है x, और ये वाला हमें मिल गया, ये वाला हमें मिल गया 60। ठीक है, अब हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उससे x फाइंड करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी है, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, मतलब सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ quadrilateral of a quadrilateral is 360। किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर आप प्लस करते हो तो क्या आएगा 360 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 40 प्लस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहाँ पे 40 प्लस 60 कितना होगा 100 होगा, x प्लस एक्स क्या होगा 2x होगा, और ये आएगा 360। 100 यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 2x आ जाएगा 360 माइनस 100, और ये हो जाएगा 260। तो यहाँ पे आएगा 2x, 2 से ये 2 नीचे आके यहाँ पे डिवाइड होगा, है ना। तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2 3 जा और ये 0 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 130 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 130, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे जो अननोन था x, वो हमने फाइंड कर लिया, और पूरे इस डायग्राम में x और उन्होंने अच्छा y दिया हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने y लिख लिया। x और y की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करना था फाइंड करना था। ठीक है, इफ यू अंडरस्टूड स्टॉप द वीडियो, राइट इट। चलो डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वाला बी का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, है ना। बी कैसे किया हुआ है, बी इस ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन और ये एक ऐसा स्लैंट। आपको डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू मेक द डायग्राम। यहाँ पे x है, यहाँ पे 110 है, ये 60 है, दिस इज y, और यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है। यहाँ पे लिखा नहीं है 90, बट इसका मतलब 90 डिग्री होता है ना। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, ये इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। इज दैट क्लियर। अब हमें यूज करना है वापस से, एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज 180। जैसे ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन में जैसे यहाँ पे अगर मैं लेता हूं एक लाइन, है ना, तो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना होता है 180 होता है। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ पे समझो एक लाइन है इसके ऊपर, तो ये दोनों एंगल मिलाकर कितना होगा 180। समझो ये x है ये y है, तो x प्लस वाई क्या होगा 180। समझो ये लाइन है, इसके ऊपर दो लाइन बनाया है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये x है ये y है ये z है, कि फिर भी तीनों मिलाकर कितना होगा, फिर भी ये तीनों मिलाकर 180 होगा। ये प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल एट अ पॉइंट, सभी एंगल एक ही पॉइंट पे अगर हम लोग प्लस करेंगे, एक ही पॉइंट पे, ध्यान से सुना, यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट है ना, इससे दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट, इससे तीन एंगल बन रहे हैं। तो एक ही पॉइंट पे सारे एंगल अगर प्लस करोगे तो कितना आता है 180 आता है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जो x है और ये 100 है, ये आता है स्ट्रेट लाइन पे, है ना, ये आता है स्ट्रेट लाइन पे। तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 100 क्या आएगा 180 आएगा। ठीक है,
और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा लीनियर पेयर्स। लीनियर लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल की जोड़ी जो मिलाकर क्या होती है 180। ठीक है, ये 100 इधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा 180 माइनस 100, और ये क्या हो जाएगा 80। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 80। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 80। रिमेंबर दिस। अभी ये वाला एंगल भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया है। अगर ये 90 है तो डेफिनेटली ये भी 90 होगा, है ना। 90 90 180 होता है। इज दैट क्लियर? 90 90 क्या होता है 180। तो आप वो डायग्राम में डायरेक्टली शो कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है ना, जिसके अंदर एक आ रहा है y, एक आ रहा है 60, एक आ रहा है 90, है ना, और एक आ रहा है x। अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और जिसकी मदद से हम लोग फाइंड करेंगे y को। तो यहाँ पे आएगा y प्लस 90 प्लस x प्लस 60, और यहाँ पे टोटल क्या आएगा 360। ठीक है, आप प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसका रीजन क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ quadrilaterals quadrilateral is 360। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आएगा y प्लस, देखो 90 प्लस 60 कितना होगा 150 होगा, और यहाँ पे x का वैल्यू भी दिया है हमें 80, उसको लिख दो, है ना, यहाँ पे x का वैल्यू 80, तो यहाँ पे आएगा 360। फिर यहाँ पे क्या करो 180 प्लस 150 प्लस 80 कितना होगा यहाँ पे आएगा 230 विच इज इक्वल टू 360। फिर ये इधर जाके माइनस होगा, एंड यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 360 माइनस 230 विच इज 0। 6 में से 3 गया तो 3, और ये आएगा 130। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 130। इज दैट क्लियर? If you understood, stop the video and write it. Sure. Let's move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें से मैं देखो ये सी वाला मैं करता हूँ, ओके, और बी वाला भी चाहिए तो मैं कर देता हूँ, बाकी आप ए ट्राई करना। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम सी। इसमें भी ये क्वाड्रिलेटर कुछ ऐसा बनाया है जिसके 4 साइड है, और इसके 4 एंगल दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट एंगल है 5a प्लस 10, दूसरा एंगल दिया हुआ है मैं इसको बाहर बना देता हूँ। दूसरा एंगल कितना दिया है 2a प्लस 5, और थर्ड वाला एंगल क्या दिया है, थर्ड वाला एंगल दिया है 3a प्लस 15, और ये वाला दिया है 90। देखो इस सिंबल का मतलब क्या होता है 90, रिमेंबर दैट, इसका मतलब क्या होता है 90। ठीक है, तो वापस से हमें यहाँ पे अननोन वैल्यू a फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको a फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यू कैन सी हियर क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड। क्या करना है आपको, वापस से वही प्रॉपर्टी लगाना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ quadrilateral ऑफ quadrilateral इज 360, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला वाला एंगल क्या है 90, है ना, ये वाला 90 है, करेक्ट। फिर 5a प्लस 10, देन 3a प्लस 15, देन 2a प्लस 5, तो टोटल कितना आ रहा है 360। अब इसमें क्या करोगे, ये जो a वाले उनको साथ में प्लस करो, 5a प्लस 3a प्लस 2a कितना होता है 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, तो ये आएगा 10a प्लस, अब यहाँ पे क्या करोगे, इनको ऐड करो, 90 प्लस 10 100, ये 150, और ये प्लस 5 120 आ जाएगा, है ना। 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 15 115, 115 प्लस 5 120। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आएगा 120 विच इज इक्वल टू 360। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 120 को उधर ले जाके माइनस करो, तो 10a इज इक्वल टू 360 माइनस 120, तो यहाँ पे आएगा 0 4
और ये 240, तो 10a। अब ये 0 0 कैंसिल, a का वैल्यू क्या आ रहा है 24, सो दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? प्लीज नोट दिस, स्टॉप द वीडियो एंड नोट दिस। नेक्स्ट वाला भी सेम है, नेक्स्ट और इसके नेक्स्ट वाला भी सेम है, आप लोग ट्राई करो, आ जाएगा, इजी है। नहीं समझ में आएगा ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना। चलो सी द फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन द सेम स्टोरी बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बोला है कि पहले तो एक्स फाइंड करो, दूसरा सम ऑफ एबीसीडी फाइंड करो, मतलब एबीसीडी फाइंड करो और उनका प्लस करके उसको भी फाइंड करो, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का ए। तो यहाँ पे एक सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है विद द टू पैरेलल लाइंस, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे 105 है, अगेन यहाँ पे 75 है, एंड दिस इज डी, दिस इज 60, दिस इज ए बी, और ये अंदर वाला एंगल एक्स है। ओके, तो इसमें वापस से वही आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरे एंगल को प्लस करके 180 आएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल को प्लस करके 180 आएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों को प्लस करके क्या आएगा 180 आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे भी 180 आएगा, बट यहाँ पे एक्स और बी दोनों भी अननोन है, तो उसको देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे पैरेलल लाइंस भी बोला नहीं है, चारों को प्लस करेंगे तो 180 देखो, इन चारों को प्लस करेंगे तो एक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, सी प्लस 105, यहाँ पे क्या होगा ये 180, ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू होगा 180 माइनस 105, और इसका वैल्यू क्या आएगा 75। तो सी का वैल्यू क्या आ रहा है 75, ठीक है। प्रॉपर्टी का नेम लीनियर पेयर्स, तो हमें सी मिल गया। वैसे यहाँ पे आएगा डी प्लस 75 180, इसका रीजन भी क्या होगा लीनियर पेयर्स। 75 यहाँ पे जाके माइनस होगा, 180 माइनस 75, ये होगा 105। वैसे थर्ड वाला ए प्लस 60, यहाँ पे क्या होगा 180, रीजन क्या होगा लीनियर पेयर्स, ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो ये आएगा 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120। तो ए का वैल्यू क्या आएगा 120, ठीक है। ए बी यहाँ पे हमने ये फिलहाल फाइंड कर लिया। एक्स, एक्स कैसे फाइंड करेंगे, है ना, यहाँ पे एक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। देखो ये क्वाड्रिलेटर बन चुका है पूरा का पूरा, है ना, जिसके अंदर एंगल दिया हुआ है सब, जैसे ये 105 दिया हुआ है, ये दिया है 75, ये दिया है 60, और ये दिया है एक्स, है ना। तो हमें पता है प्रॉपर्टी कि चारों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 360, तो 105 प्लस 75 प्लस 60 प्लस एक्स, सब मिलाएंगे तो क्या आएगा 360। अब ये तीनों को प्लस करना है, तो देखो ये 180 होता है, 180 और 60 240 हो जाएगा ये, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ये 240 यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 360 माइनस 240, तो यहाँ पे आएगा 120, करेक्ट। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 120। तो अब यहाँ पे b कैसे फाइंड करेंगे, ये भी लीनियर पेयर में है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एंगल को मिलाएंगे तो 180 आएगा, है ना। नाउ x प्लस बी जो आएगा वो क्या आएगा 180 आएगा, x प्लस बी जो भी आएगा वो भी क्या आएगा 180 आएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे x है हमारे पास 120 प्लस b इज इक्वल टू 180, ये 120 माइनस होगा तो b का वैल्यू क्या आएगा 60। अंडरस्टूड? तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, डी फाइंड कर लिया, ए फाइंड कर लिया, एक्स भी फाइंड कर लिया हमने, और बी फाइंड कर लिया, है ना, और पीछे इसके यहाँ पे सी भी फाइंड कर लिया। तो नाउ यहाँ पे पूछा गया है कि एबीसीडी का वैल्यू क्या होगा। ऑल्सो हमें क्या फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, व्हाट इज ए 120,
प्लस बी 60 प्लस सी यहाँ पे 75 था एंड डी इज वॉट 105। देखो ये दोनों को प्लस करोगे और ये दोनों को प्लस करो है ना, ये आएगा 180 प्लस 180 और टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 360। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड? ए बी सी डी हमें यहाँ पे साथ में ऐड करना था, तो हमने चारों को ऐड किया और आंसर क्या आ रहा है 360 आ रहा है। चलो यहाँ से नोट करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और ये वाला जो पार्ट है इसको नोट करो। स्टॉप द वीडियो, राइट दिस। चलो लिख लिया। नाउ ये वाला पार्ट, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। डन, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट वाला है, आप लोग वो ट्राई करना, एकदम सिमिलर मेथड से करना है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ दिया है, ओ सी ओ डी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी। देखो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। देखो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये एंगल समझो, जो भी एंगल रहेगा ये एंगल दोनों भी सेम होगा, और ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल ये भी दोनों सेम होगा। ये बाइसेक्टर का मतलब होता है, क्योंकि इसने बाइसेक्ट किया मतलब बीच में कट गया। बाइसेक्ट करना मतलब बीच में करना। यहाँ पे लिखा है ना ओ सी एन ओ डी आर बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ये जो एंगल है इसका और ये जो एंगल है इसका, ये ओ सी एन ओ डी, ये दोनों बाइसेक्टर है। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ठीक है, क्योंकि ओ सी और ओ डी यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंगल दिया 100, ये वाला एंगल 100 है, और यहाँ पे दिखा है बी, और यहाँ पे कुछ लिखा है बी सी डी इज 60, ऐसा बोला है। मतलब ये टोटल एंगल, इसका जो टोटल एंगल है, ये वाला जो बी सी डी है, एंगल बी सी डी, ये टोटल एंगल कितना है 60। और एंगल ए डी सी जो है, ये वाला जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल, ठीक है, ये टोटल एंगल कितना है ए सी, ए डी सी, ये है 70। समझ लो टोटल एंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखो सिंस, सिंस जस्ट मिनट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो ओ डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडीसी। ये जो एडीसी है उसका बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू, ये जो एंगल है ए डी ओ है ना, ध्यान से देखो एंगल कैसे, ए डी ओ ये वाला एंगल, और एंगल ओ डी सी, ये दोनों एंगल कितना है वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा देयर फोर वाई प्लस वाई, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी के इक्वल होगा। तो y प्लस वाई क्या होता है 2y, और एंगल एडीसी क्या दिया है 70, 2 नीचे आके डिवाइड होगा, तो 70 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे क्या आएगा 35। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 35। ठीक है, मतलब इसका एक एंगल 35, ये वाला जो एंगल है वो कितना आ रहा है, ये वाला एंगल 35 आ रहा है, और ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है 35 आ रहा है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे लिखो सिमिलरली, सिमिलरली x, x यहाँ पे आएगा ना x प्लस एक्स, सिमिलरली यहाँ पे लिखो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 60। तो 2x यहाँ पे क्या होगा 60, और x यहाँ पे क्या होगा 30। ठीक है, ये अभी फिलहाल हमने फाइंड कर लिया है। और अब यहाँ पे बोला फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी ओ सी। देखो यहाँ पे डी ओ सी एंड ए बी सी।
एबीसी कहाँ पे, ये वाला एबीसी है, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल एबीसी है ना। एंड डीओसी मतलब ये वाला एंगल। अब हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, ये 35, ये वाला 30, तो ये एंगल क्या रहेगा, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो इस ट्राइंगल में है ना, इसको यहाँ पे सेपरेटली बना देते हैं, ये ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे नाम है डी ओ सी, जिसमें ये एंगल आ रहा है 35, ये एंगल आ रहा है 30, ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है। तो ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, है ना। जैसे क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है 360। लोअर स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करने पे 180 आता है। तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो यहाँ पे आएगा 35 प्लस 30 प्लस एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 65 प्लस एंगल डीओसी इज 180, ये उधर जाके माइनस होगा, तो डीओसी क्या होगा 180 माइनस 65, ठीक है। तो एंगल डीओसी, तो यहाँ पे आएगा हाउ मच यू विल गेट 5, और ये 1, और ये 115 आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीओसी। अभी बाकी क्या रह गया, एंगल एबीसी बाकी रह गया, है ना। तो एंगल एबीसी कैसे फाइंड करोगे यहाँ पे, एक और प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये आप द सम ऑफ, ये 100 दिया है हमें यहाँ पे, ये चारों एंगल को अगर आप प्लस करोगे, ये क्वाड्रिलेटर दिख रहा है आपको, है ना, ये क्वाड्रिलेटर है हमारे पास। अगर ऐसा देखेंगे तो ये क्वाड्रिलेटर हो गया, ये दिया हमें 70, ये दिया हमें 60, ये दिया हमें 100, और ये वाला एंगल हमें पूछा है ना, ए बी सी डी, ये वाला एंगल हमें पूछा है। तो यहाँ पे वापस से वही सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360। तो यहाँ पे आएगा 70 प्लस 100 प्लस 60 प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 130 ये आ जाएगा, 230 आ जाएगा, यस और नो, 230 प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 360। तो ये 230 वहां पे जाके माइनस होगा, तो ए बी सी यहाँ पे क्या आएगा 360 माइनस 230, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 0, ये 3 और ये 130, तो एंगल एबीसी यहाँ पे क्या होगा 130, यस और नो, करेक्ट। ये करेक्ट है, 0 और ये 6 में से 3 3 3, ओके, प्लीज नोट दिस, विल स्टॉप हियर।